पाकिस्तान ने भारत को फिर से एक गीदड़ भभकी दे दी है। पहले हम ये बता देते हैं क्योंकि किस बात पर पाकिस्तान इतना उछलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। पाकिस्तान उतना ही इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है जिसके द्वारा आए दिन भारत को धमकी दी जाती है। भारत के किसी भी कोने में कोई S-400 सिस्टम नहीं बचेगा। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के S-400 सिस्टम है। भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता हम रखते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर स्टेट से उस समय पर, जिस समय पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था, उस समय पर दिए गए, जो क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। इवन वैसे तो भारत का मीडिया देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी सरकार है जिसका सरबराह छप्पा नहीं सीने वाला है। वो हमसे कई गुना बड़ा है, ताकतवर है, उसके पास फौज भी है, डिफेंस सिस्टम भी है और वो हमें किसी भी वक्त तबाह बर्बाद कर सकता है। उसके एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करो वरना हम नाराज होकर चले जाएंगे। जैसा कि अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने जनरल जीरी बख्शी का हवाला देते हुए आपको बताया था कि वो कहता है कि पाकिस्तान पर फौरन हमला करो वरना मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से एक कोई स्टेटमेंट आती है तो फिर उस पर ऐसे रोना धोना वो डालते हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगी। और उसके बाद अब भारतीयों का रद्दमल भी आपको दिखाएंगे कि एक स्टेटमेंट ने कैसे सारी की सारी हेकड़ी, सारी की सारी हवा निकाल कर रखती है हमारे उन पड़ोसियों की जो ये दावा करते हैं कि हम चंद मिनटों में पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। जनरल खालिद किदवाई जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए, इस वक्त पाकिस्तान की उस डिफेंस काउंसिल का हिस्सा है जो कि एटमी हथियारों की हिफाजत करती है, उसके मामलात को हल करती है या तय करती है। उन्होंने अपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि भारत अपने S-400 पर बड़ा इतराता है कि हमने रशिया से डिफेंस सिस्टम ले लिया है, तो मुख्तलिफ जगहों पर वो इंस्टॉल्ड है। पाकिस्तान जब भी कोई हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो कोई मिसाइल सिस्टम हो या फिर कोई भी इंट्रूजन हो, तो हम पलक झपकते ही उसे तबाह कर देंगे। उस पर जनरल खालिद किदवाई का कहना था कि भारत जिस जगह भी अपना S-400 रखे, चाहे वो कोई भी सिस्टम रखे, पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है या पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार जरूर मौजूद हैं कि वो किसी भी कोने में जाकर उन्हें तबाह बर्बाद कर सकती है। एक और सवाल जो कि भारतीयों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है वो ये था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। एंकर ने पूछा कि क्या पाकिस्तान इस पॉलिसी पर कारबंद है, जैसा कि कई ममालिक के आपस में एग्रीमेंट है कि हम एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब कोई दूसरा करेगा तो उसके रिप्लाई में करेंगे। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान ऐसी किसी पॉलिसी को नहीं मानता। जब भी हमारे डिफेंस को खतरा महसूस हुआ तो हमने ये बनाए ही इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये सारे मामले पर भारतीयों की चीखें हैं कि 7वें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, आपको उनकी सारी हेकड़ी का पता लग जाएगा। रिसेंटली पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा भारत को यह धमकी दी गई कि पाकिस्तान के पास में हर प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी मदद से वो भारत के कोने कोने में अटैक कर सकता है और S-400 भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं बच सकता। भारत के किसी भी कोने में कोई S-400 सिस्टम नहीं बचेगा। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के S-400 सिस्टम है। भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता हम रखते हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई की पाकिस्तान में बैठकर भारत को ये धमकी। इस तरीके के स्टेटमेंट लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा उस समय पर दिए गए जिस समय पर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा था, शांति का माहौल है, कोई सीज फायर नहीं हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने ट्रेड वगैरह के अंदर एक दूसरे से कट आउट किया हुआ है, बट शांतिपूर्ण रिलेशन के बीच, बिना युद्ध वाले रिलेशन के बीच पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लियर वेपन की धमकी देना अपने आप में एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। लेकिन पाकिस्तान क्यों धमकी देने पर आ रहा है, आइए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब थोड़ी सी भी अपनी ताकत में इजाफा करता है उसकी आदत गीदड़ों वाली हो जाती है। जहां उसको लगता है कि कहीं कमतर हो रहा है वो अपने बयान से पीछे भाग जाता है और फिर सारी चीज़ों को भुलाकर भारत को एक बड़े भाई की तरह कहकर बातचीत को किनारे करने की कोशिश करने लगता है। तो कौन कितना ताकतवर है, चलिए हम आपको ये भी यहाँ पर बता देते हैं। पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो ये अभी आप परमाणु बमों का आंकड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 2210 कुल एयरक्राफ्ट हैं,
पाकिस्तान के पास 1413 एयरक्राफ्ट हैं, भारत के पास 577 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 363 एयरक्राफ्ट फाइटर पाकिस्तान के पास हैं, 807 हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं, 322 पाकिस्तान के पास हैं, 36 हमलावर हेलीकॉप्टर भारत के पास है तो 58 पाकिस्तान के पास, 4614 टैंक भारत के पास, 3742 पाकिस्तान के पास, 3311 तोपखाना है भारत के पास, 3300 के करीब ही पाकिस्तान के पास, 295 नौसेना का बेड़ा। और अब इसके बाद नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति की भी हम बात कर लेते हैं, यानी पहला कदम हम नहीं उठाएंगे। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति के बारे में समझिए। पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिसका नाम है खालिद अहमद खिदवाई। ये आज के समय पे पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसके द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल किया जाता है उसके एडवाइजर भी हैं। इनके द्वारा रिसेंटली भारत को धमकी दी गई कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है और पाकिस्तान के पास में वो सारे न्यूक्लियर वेपन हैं जो कि भारत के कोने कोने में टारगेट करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा ये भी कहा गया कि S-400 डिफेंस सिस्टम भी हाइड नहीं हो सकता पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से। ये और आगे बढ़े, इनके द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास में टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक हर प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब हैं जो भारत के कोने कोने में अटैक भी कर सकते हैं और इतने नंबर में है कि कभी भी भारत के अंदर बड़ा धमाका हो सकता है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हम काउंटर अटैक करते हैं तो हमारा काउंटर अटैक भी बहुत टेरिफाइंग होगा। इस तरीके के स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर स्टेट से उस समय पर, जिस समय पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था, उस समय पर दिए गए, जो क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। इवन दुनिया के अंदर आज जितने भी इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं उन सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई कायदा नहीं बनाया है। पाकिस्तान के नेता, उच्च सैन्य अधिकारी ये बात हमेशा कहते रहते हैं और उन पर निर्भर करता है कि वो कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इसी बात की वो बार बार याद भी दिलाते हैं कि हमारी कोई नीति ऐसी है ही नहीं कि हम नो फर्स्ट यूज परमाणु हमले में करें। वो तो ये भी धमकी देते हैं कि भारत के सारे शहरों को तबाह कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बयान के बाद कि भारत के परमाणु बम क्या दीपावली के लिए रखे हैं। सुनिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हम। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।